थोड़ा आगे बढ़ता हूं और जो पीड़िता के पिता हैं और जो भाई हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कुछ हालांकि आमतौर पर ये सवाल कई बार सामने उठ चुके हैं, लेकिन कुछ सवालों का पूछा जाना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं। आरोप बहुत सारे गांव के लोग और जो आरोपी के समर्थक है वो लगा रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो सबसे नया आरोप ये है कि कॉल डिटेल एक सामने आई है, 104 बार बातचीत हुई है। आमतौर पर देखिए, शहरों में हम लोग रहते हैं तो मिलना जुलना कम होता है, तो इसलिए हम फ़ोन पर अगल बगल में बातचीत कर लेते हैं। घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके पीछे वजह क्या रही कि 104 बार फ़ोन पर बातचीत हुई है? हमारी कोई फ़ोन से बात ना है भाई, ये तो एक साजिश को मतलब मोड़ दिया जा रहा है। क्योंकि अब हम लोग कौन से कास्ट हैं और वो कौन से कास्ट हैं, साजिश कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। नहीं, लेकिन जो फिर कॉल डिटेल आई, जो डॉक्यूमेंट्री, अगर मान लीजिए एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट में है कॉल डिटेल निकालने के बाद कि 104 बार फ़ोन पर बातचीत हुई है, तो आखिरकार फ़ोन हुआ होगा, फ़ोन किया गया होगा, तभी तो डॉक्यूमेंट में ये दर्ज होता है, तभी तो कॉल डिटेल में जानकारी आती है। हमारी कोई नज़र से कोई अलग है। संपर्क ही नहीं है तो फोन करने का हमारा मतलब ही क्या है, और वो क्यों करेंगे हमारे पास जब उनसे संपर्क ही नहीं है कुछ। नहीं, मेरा ये कहना है कि फ़ोन तो आप ही लोगों के घर में रहता होगा ना? फोन पापा के पास रहता है। हाँ। एक ही फोन है, कीपैड, वो भी बहन तो फोन भी चलाना नहीं जानती, तो पढ़ी लिखी नहीं है, फोन कहाँ से जाएगी, चलाने जाएंगी। तो कोई तो फ़ोन किया होगा ना। अगर मान लीजिए 60 बार 40 बार फ़ोन करने की बातचीत सामने आ रही है कि फ़ोन किया गया है, 50-60 बार फ़ोन किया गया है, 50-60 बार फ़ोन उधर से आया है, तो फ़ोन किया गया होगा ना? नहीं, देखिए इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हम उन लोगों से संपर्क में नहीं है। संपर्क की बातचीत मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फ़ोन किया गया कि नहीं किया गया। नहीं किया गया, फोन वोन तो कोई किया ही गया नहीं, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपके सामने पीठ पीछे किया गया? कुछ नहीं हुआ, जब पापा के पास फोन रहता तो पीठ पीछे क्या, सामने क्या करेगी वो। कोई बातचीत नहीं हुई है पीछे कोई। अच्छा, बार बार एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बयान बार बार बदले जा रहे हैं, पहली बार मारपीट की बातचीत आई, फिर उसके बाद ये हुआ कि छेड़खानी हुई है, फिर ये आ गया कि गैंगरेप हुआ, 3 बार मेडिकल हो चुका, तीनों बार मेडिकल में पुष्टि नहीं हुई है इसकी। 3 बार कब हुआ मेडिकल? कौन कह रहा है 3 बार मेडिकल? मैं पूछ रहा हूँ, अगर जो बात आपको गलत लग रही है आप उसका खंडन करिए। खंडन तो ये करेंगे। 2 बार तो ही गया ना, जो मेरी जानकारी में, एक सफदरजंग अस्पताल से और एक यहाँ पर। नहीं, तो हो ही गया है ना? 2 बार हुआ मेडिकल। मेडिकल तो यहीं अलीगढ़ में हुआ है। नहीं, एक तो दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल से भी हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम जो हुआ, हाँ, सफदरजंग अस्पताल में भी तो हुआ है ना, वो उसका, हाँ, वहाँ से भी तो रेप की पुष्टि नहीं हुई। उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ये लोग लीपापोती करने की सोच रहे हैं। अब बताइए, जब कौन लीपापोती कर रहा है? शासन प्रशासन सोच रहा है लीपापोती करने के लिए, ये लोग खुद सोच रहे हैं। मीटिंग जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं 4 तरह की। कभी बोल रहे हैं कि उसका भाई का नाम, पीड़ित जो मनीषा, उसका भाई का नाम संदीप है, उसने मारी है। मैं मौके पे यहाँ पे हूँ नहीं, नोएडा के मैं काम करता हूँ जिस दिन ये घटना हुई। तो ये भी कहा जा रहा था कि जो आरोपी है वो भी दिल्ली में था, वो तो 3-4 दिन पहले आया था, ये भी कहा जा रहा है। वो यहीं पे रहता है, वो दिल्ली विल्ली में कुछ नहीं करता, वो यहीं पे रहता है। वो यहीं पर रहता है। हाँ, यहीं पे रहता है। और इस तरीके के फालतू बने की जो चर्चा चल रही है, ये जगह जगह मीटिंग, ये मतलब सारा कुछ हमारे ऊपर इंजाम थोपने की सोच रहे हैं। नहीं, तो आखिरकार एक बात बताइए, मैं बिल्कुल जो आप लोगों की भावनाएं हैं मैं उसके साथ हूँ। इंसान जो सीधा इंसान है, उसको दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है ये? नहीं, बात आपकी ठीक है, मैं आपकी भावनाओं के साथ हूँ, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अधिकतर गांव के लोग या फिर आरोपी जो हैं उनके साथ वो जाकर खड़े हो जा रहे हैं, आप लोगों की खिलाफत में लोग क्यों खड़े हो जा रहे हैं? नहीं, हमारे खिलाफत में वो तो यूँ नहीं खड़े होंगे कि बिरादरी के लिए बचेगी वो, क्योंकि आरोपी वो हैं, वो सोच रहे हैं कि इन लोगों पर झूठा इंजाम लगा के, कुछ भी लगा के इन लोगों के ऊपर थोप दें। हैं, अगर मान लीजिए हमारे अंदर कमी है, तो ये बताइए हमें हमारी बहन की डेड बॉडी क्यों नहीं देखनी थी, और हमारे बिना परमिशन के क्यों रात को अंतिम संस्कार कर दिया? ये कहा गया शायद आपके बाबा थे, मौजूद थे वीडियो में, परिवार के कुछ लोग तो दिखाई दे रहे थे। सारा कुछ ये थोपा हमारे ऊपर थोपने के लिए कोशिश की जा रही है। बाबा हमारे घर के बाबा तो मेरे 2006 में खत्म हो गए। नहीं, सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे बातचीत की गई थी और एक सहमति बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी उससे होता तो हम सारे घर परिवार के सारे मौजूद होते वहाँ पे। तो आप लोग नहीं चाहते थे, आप लोग मना कर रहे थे,
जबरदस्ती यहाँ से डेड बॉडी ले जाई गई और अंतिम संस्कार कर दिया गया, आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल कर दिया। और उन्हें ऐसा क्या डर लग रहा था या ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे जो कि उन्होंने रात को ही करा, उन्होंने अंतिम संस्कार। तो इसके पीछे तो वो ये कह रहे हैं कि दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, दंगे की साजिश थी, लोग यहाँ पर हिंसा भड़काना चाहते थे। इसमें पीएफआई का पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पीएफआई का एंगल निकल कर सामने आ गया, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 100 करोड़ की फंडिंग की बातचीत आ गई, एक वेबसाइट बना दी गई रातों रात। कुछ नहीं पता है ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने कोई वैसे मतलब आरोप हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारी तो बेटी आरोप आप पर नहीं, लेकिन आप लोगों को मोहरा बना लिया गया। ये कहा जा रहा है कि दरअसल विपक्षी पार्टियों ने आप लोगों को मोहरा बना लिया और आप लोगों का इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक को साधने के लिए। नहीं, हमें मोहरा नहीं बनाया है। जो हमारी हकीकत कहानी है वही चीज़ हमने आपको बताई है। मीडिया मतलब यहाँ राजनीतिक करवा रहे हैं हम लोग, हमारी बहन चलेगी, हम क्या राजनीतिक बिल्कुल करवाएंगे यहाँ राकेश, पर? यानी